नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आनंद भरी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी प्रेरणादायक और भक्ति से भरी कहानियाँ जिन्हें सुनकर मन को शांति और जीवन को दिशा मिलती है। आज की यह कहानी बहुत ही अद्भुत है। यह कहानी दो साधुओं की है। दोनों के पास था गहरा ज्ञान, दोनों करते थे साधना, लेकिन एक की वाणी में था कठोरपन और गुस्सा, जबकि दूसरे की बोली में था प्रेम और धैर्य। आखिर क्यों एक साधु अकेला पड़ गया और दूसरा गांव का सहारा बन गया? क्या हुआ जब कठोर साधु ने अपने साथी साधु से प्रश्न किया और कैसे बदल गई उसकी जिंदगी? आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायक कथा, दो साधुओं की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। गांव हरा भरा, शांत और साधारण था, लेकिन वहां के लोग अक्सर परेशानियों से जूझते रहते थे। कभी बारिश कम हो जाती तो कभी बीमारियां फैल जाती। इसलिए लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए साधु संतों की शरण में जाते। उस गांव में दो साधु रहते थे। दोनों ही विद्वान और तपस्वी थे, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। पहला साधु बहुत तेज क्रोधी। वह अपनी साधना में तो गहरा था, लेकिन जब कोई उसकी कुटिया पर मदद मांगने आता तो वह कठोर शब्दों में उत्तर देता, तुम्हारी तकलीफ का कारण तुम्हारे कर्म में है। अपने कर्म बदलो, भाग्य बदल जाएगा। बार बार यहाँ मत आओ। उसकी वाणी इतनी कठोर थी कि गांव वाले डर जाते और अपमानित होकर लौट जाते। दूसरी ओर दूसरा साधु बहुत शांत और धैर्यवान था। जब कोई दुखी व्यक्ति उसके पास आता तो वह बड़े ध्यान से उसकी समस्या सुनता। वह कहता, बेटा, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन धैर्य रखो, प्रभु पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम मेहनत करते रहो, सब ठीक होगा। उसके मधुर शब्द सुनकर लोगों के दुख आधे हो जाते। वे लौटते तो चेहरे पर आशा और हिम्मत लेकर। धीरे धीरे गांव के लोग पहले साधु से दूर होने लगे। पहले साधु की कुटिया वीरान होने लगी, जबकि दूसरे साधु की कुटिया पर सुबह से शाम तक लोग आते जाते रहते। कोई अन्न लेकर आता, कोई फूल चढ़ाता तो कोई सिर्फ आशीर्वाद लेने आता। पहले साधु को यह देखकर ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, मैं भी तो साधु हूँ, मेरे पास भी ज्ञान है, फिर लोग मेरे पास क्यों नहीं आते? आखिर मुझ में कमी कहाँ है? एक दिन वह अपने अहंकार को छोड़कर दूसरे साधु के पास पहुँचा और बोला, भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हमारे पास एक जैसा ज्ञान है, एक जैसी साधना है, फिर लोग सिर्फ तुम्हारे पास क्यों आते हैं? दूसरा साधु मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, भाई, साधु होने का अर्थ केवल ग्रंथ पढ़ लेना या तप करना नहीं है। सच्चा साधु वही है जो लोगों के दुख को अपना समझकर उनकी पीड़ा कम करे। कठोर वाणी से लोग डरते हैं, लेकिन मीठे शब्द और धैर्य से उनके हृदय को सहारा मिलता है। लोग ज्ञान से अधिक करुणा चाहते हैं। पहले साधु को यह सुनकर गहरी चोट लगी। उसने सोचा, मैंने तो हमेशा कठोरता को ही साधु का धर्म समझा, लेकिन असली साधु तो वह है जो करुणा और प्रेम से लोगों को जोड़ सके। उस दिन के बाद उसने अपने स्वभाव और नियंत्रण करना शुरू कर दिया। जब कोई उसके पास आता तो वह गुस्से को दबाकर शांति से बात करता। शुरू में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे वह बदल गया।
कुछ महीनों में लोग फिर उनके पास आने लगे। अब वह कठोर वाणी के बजाय प्रेम और धैर्य से बातें करता। लोग कहते, अब हमारे दोनों साधु महाराज दयालु हो गए हैं। ईश्वर की कृपा है कि हमें ऐसे साधु मिले। गांव में शांति और सुख फैल गया। कठोरता और गुस्से से कोई भी अपना नहीं बनता। प्रेम, करुणा और धैर्य से ही दिल जीते जा सकते हैं। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसके साथ नम्रता और करुणा भी हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल आनंद भरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह प्रेरणा हर किसी तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक और नई और अद्भुत कथा के साथ। जय श्री राम।